हाँ जी, ये टिब्बी किसरानी का इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं। हम आपको लोगों से इंटरव्यूज़ भी करवा रहे हैं और आपको मनाज़र भी दिखा रहे हैं। और ये घर के अंदर मौजूद हैं हम, यूँ कि इनके गलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पे पानी खड़ा है। और हम आपको ये घर के अंदर खड़े हैं, मौजूद दिखा रही है। घर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है जी। तो हम चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये घर में बिल्कुल जी पानी आ चुका है। और ये देखें, ये घर जी, ये घर ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और ये कच्चे रास्ते हम घरों से गुज़र के जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस तरीके से हम उनको एक्सेस की जाए। हम भी पीछे ही खड़े हुए हैं, मगर हम यहाँ पर आगे आके लोगों के जो हालात हैं वो जानना चाह रहे हैं, वो किस हालात में रह रहे हैं, उनमें क्या मुश्किलात पेश आए। ओहो, ये देखें जी, ये देखें, गली पूरी तबाह हो चुकी है। दाएँ बाएँ घर जो हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं, मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और ये देखें जी, ये अच्छा, ये अब यहाँ पे स्लैब आया तो इन्होंने कच्चा जो रास्ता था वो भी इनका टूट गया था। तो इन्होंने कल परसों जो है वो रास्ता जो है वो बनाया है, वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह लगा के, ताकि एक गुज़रगाह बन सके। इनकी गुज़रगाह भी टूट गई थी, इनकी गुज़रगाह भी टूट गई थी। ये देखें जी, ये घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये बेसिकली कच्चा घर है मगर तबाह तो हो चुका है ना। ये देखें, पीछे देख सकते हैं जी, ये देखें, मतलब कि कोई ऐसी गली नहीं जहाँ पर घर टूटे ना हो। ये आफत थी, और आफत में ये इन्होंने बस अपने आप को सेव किया, अपने आप को लेके सड़कों पे चले गए, क्योंकि सड़क काफ़ी ऊंची है। और ये देखें जी, सारा अभी तक भी पानी खड़ा है, बड़ी कम तादाद में। ये जो नशेबी इलाके होते हैं गाँव के अंदर जहाँ पे पानी आ सकता है, वहाँ पे हम पानी है। बाकी घरों से निकल चुका है पानी। और इलाका मकीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि पानी जो है वो 8-10 फीट जो था उससे भी ज़्यादा। ये देखें जी, ये घर के हालात देखें जी, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है जी। ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप इनकी हेल्प करें, हर लिहाज से हेल्प करें जितनी हो सके, घर बनाने में, राशन में, कैश में, जिस तरह से हो सके, क्योंकि ये आफत में है अभी तक ये ना तो अपने कामों में मुकम्मल तौर पर जा सकते हैं, और ना ही ये अभी अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। घर खाली पड़े हैं, सामान पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, अगर घर को छोड़ते हैं तो सामान चोरी होने का खदशा है। तो ये मामला आता है जी इनके। ये देख लें जी, इस घर के अंदर मौजूद हैं हम, और ये देखें जी, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है जी। इसके सामने वाला घर भी दिखाएं जी, ये भी काफ़ी ऊंचा घर है मगर तबाह हो चुका है। इसकी दीवार गिर चुकी है, बैक साइड से भी, आगे से भी। जी, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इनके हालात के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये लोग आफतज़दा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि आप तक इनकी जो रियल बात है, जो हकीकी बात है, वो आप सामने लेके आएँ जी। यहाँ पर मौजूद हैं जो गाँव के लोग रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम है जी? अब्दुल मजीद। अच्छा, अब्दुल मजीद साहब, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, क्या नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान जरा सारा घर सारे तबाह थी गए, हालांकि सब चीज़ लुढ़ बुढ़ गई है, सब चीज़ कोई समझ नहीं आई, जले पानी ऐसा वैसा निकले बड़ी मुश्किल आ सके हैं। नहीं, हुकूमत ने आपको पहले नहीं बताया, यहाँ पे कोई ऐलानात वगैरह नहीं करवाए हैं? कोई इमरजेंसी पानी आ गया। 10 मिनट खेलते हैं, ये पहाड़ वाला पानी इतनी स्पीड है, कोई पता नहीं लगा देता वहाँ। अच्छा, असल आई ड्रेन गई ड्रेन जो टूटी, सारा पानी था, सारी बस्ती को लवाए, सारा बड़ा ही नुकसान था। अक्सर बस्ती मिलिया मेट थी, ये कोई चांद एक घर वाले बचे। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद वगैरह आई है, कोई इस तरह कोई यकीनदानी करवाई है या नहीं? कोई नहीं आया हमारे साथ। तो आप अब लोगों से, मुखैर ज़रात से, गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे ताउन करें, घर बना दें, ये ड्रेन जो मसला बना हुआ है, ये रोज कुई का पानी जो आता है ये मुकम्मल करा दें। मतलब कि जो ड्रेन है उसको पहले बंद बांधा जाए यहाँ पे, ताकि कोई मजीद कोई आफत ना आए, कोई मजीद सैलाब ना आए, पहले इसका बंदोबस्त किया जाए। इसका बंदोबस्त किया जाए। आप कह रहे हैं हमारे घरों से भी पहले उसका बंदोबस्त किया जाए? उसका बंदोबस्त किया जाए कि आइंदा ना आए ना, फिर आइंदा आ जाए फिर हमारे मकान गिर जाएंगे। हमारा नहीं है, बना भी दें घर फिर गिर जाए। अच्छा, आप क्या काम वगैरह क्या करें, रोजगार के हैं? रोजगार हमारे काश्तकारी करते हैं। अच्छा, काश्त करें। अच्छा, फसलें वगैरह भी बह गई आपकी? फसलें भी बह गई। क्या काश्त किया हुआ था आपने? कपास काश्त की हुई थी। कितने एकड़ में थी? कपास तो हमारी तो थोड़ी थी, 4-5 एकड़ थी। अच्छा। मतलब कि आपका गुजारा जो है वो खेती बाड़ी पे होता है, और मजदूरी, ये मेहनत मजदूरी कर ली बस पेट पालने के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? नसीर। अच्छा, नसीर साहब, बताइएगा क्या नुकसान हुआ आपके घर का? घर गया। अच्छा साहब, तो मतलब कि कोई मुकम्मल तौर पर घर गिरा है या कोई दीवारें गिरी? तो अब आप कैसे गुजारा कर रहे हैं अगर घर गिर गया तो? दूसरे से कमरा मंगा, वहाँ बैठे। मतलब कि किसी हमसाये का या किसी गांव वाले से आपने पनाह ली वहाँ पे? तो कोई इमदाद वगैरह या कोई ऐसा सिलसिला है? जमात कर रहे हैं जो कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं, जमाते वाले दे जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको लोग दे जाते हैं राशन लोग वगैरह, दे तो जाते आप हैं, उससे लोग पका। दे जाते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, लोगों से दी जाए यहाँ पे? दीजिए हमें यार, मकान मकान बनवा दें, गार्डर दें, टीआर दें, ये हमारी इमदाद करें। मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो घर है, जो छत है, वो कम से कम हमें जो मुहैया हो जाए। जो खुले इमदाद आसमान हो। पे गुजारा मुश्किल। बच्चे कितने आपके? 10 10 बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 4 बच्ची हैं। तो आपका क्या रोज़गार है, सिलसिला रोज़गार? रोजगार ये मजदूरी है, अच्छा, क्या आप मज़दूरी में क्या करते हैं, और मतलब कि? मेहनत मजदूरी, खेती बाड़ी, बस खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रक्षा है। ये देख लें जी, लोगों की सूरत हाल है, काफ़ी लोग परेशान हैं। किसी लोग, कई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर जो है वो टूट गया है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर लोग ये डैमेज हो चुके हैं। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, राशन भी दे रहे हैं, मगर इनका मुतालबा यही है कि जो वहाँ पर बंद टूटा था पहले, उसको मुकम्मल तौर पर सील किया जाए, वहाँ पे वो कोई ना कोई बंदोबस्त किया गया, उसे मजबूत बनाए। ये ना हो कि कल को कोई और बारिश आती है और मज़ीद नुकसान हो। तो यहाँ पर हम वही आपको हालात दिखा रहे हैं, सारे मामला दिखा रहे हैं। तो चलते हैं जी, हम आगे जाएँगे गाँव में, आपको मज़ीद दिखाएँगे सारी क्या सूरत हाल है जी। अच्छा अच्छा, साहब ये बताइएगा कि जब आफ़त आई तब आप कहाँ पे हुए थे? हम इधर थे घर में। घर पे थे। हुकूमत वगैरह ने किसी मसाजिद में ऐलान वगैरह नहीं करवाए कि यहाँ पे नहीं किसी ने? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप फिर पानी से कैसे बचे? पानी इधर से आया, मगरब की तरफ से हमारे घरों के अंदर से गुजरता हुआ मशरक से गया। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हाँ। कोई सुलेमान में जो बारिशें हुई हैं हाँ, उसका जो हाँ। पानी था वो यहाँ पे आया है। बस ये मगरब वाली दीवार से तोड़ता हुआ मशरक से निकला। तो क्या बस नुकसान क्या हुआ हमारा आपके गाँव का, ये घर में बताएं? इधर इतना पानी था, अच्छा 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 अच्छा, बड़ा पानी था। तो सामान वगैरह बह गई है उसमें? हाँ, सामान वगैरह भी बह गया, दीवारें गिर गया, सब कुछ। बस कोई जानी नुकसान हुआ है या हम नहीं? पहले भी कमज़ोर थे, जान ही नहीं हुआ, बस कुछ ना कुछ। तो अभी रोज़गार का सिलसिला कैसे चल रहा है? आप अपनी ज़िंदगी के मामला बस नॉर्मल हम कैसे कर रहे हैं? खड़े हैं, हम क्या करें, हम देख रहे हैं इधर कोई आए हुकूमत का नुमाइंदा, कोई MP MLA कोई भी नहीं गुजरा इधर से। जो आते हैं बस इधर से गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं, देख कर बस। तो नहीं, इस इलाके का विजिट भी नहीं करते? विजिट अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई नुमाइंदा नहीं आया हुकूमत का। हुकूमत को नुमाइंदा। हमारे घर हैं, गिरते हैं, हम डर के मारे अंदर नहीं जाते। अच्छा अच्छा, मतलब कि अभी जिसका भी कमरा बच गया है ना, वो मतलब अभी कि बुनियादें अंदर नहीं कमज़ोर हो जा चुकी रहा है। हैं, हाँ, क्योंकि बस दीवारों में पानी जा चुका है। वो कभी नहीं रुकते इधर, जो रह सके वो अच्छा, गिर जो यहाँ जाते। पे MP MNA हैं और जो मुखय्यर ज़राअत हैं या गवर्नमेंट है, उसको क्या आप वो पैगाम देंगे? वो उनकी कुछ आपकी नहीं कैसे कर मदद रहे, करें? आपकी वो मदद कैसे करें? आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपकी मदद हो? हम पहले तो अल्लाह से चाहते हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद करे। जी बिल्कुल, वो तो वो ज़रूर है जी, इंशाअल्लाह ताला। वो हो जाएगी तो अल्लाह ताला फिर अपने बंदों के साथ अल्लाह है। अपने बंदू को भी हिदायत देगा। जी जी। ये हमारे उलमा साहिबान जी इधर आ रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है ये उलमा से मिल रहा है। मतलब कि जो लोग हाँ, मज़हबी जमातें हैं या हाँ, मजहबी जमात वो है। ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हैं, बिल्कुल वो दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मजहबी जमात इधर जी, आती है। इन लोगों का कहना है कि जो मज़हबी जमातें हैं, गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म की ना तो कोई इमदादी कार्रवाई की गई है, ना ही कोई राशन दिया गया, ना कोई रिलीफ़ दिया गया, ना कोई इनका कोई डाटा लिया गया है। हमारे साथ कुछ और मुकामी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी? किफ़ायतुल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुआ क्या आपके साथ, मतलब कि ये कब का वाक़या है जो पानी आया था आपका? पानी आया, मस्जिद से निकल गया घर पे, एडे पानी है, अच्छा अच्छा कोठे मोठे गिर गए। अच्छा अच्छा। हाँ, हुकूमत को आई कहाँ जी, जी जी। मौली साहब बने आए, वो इमदाद ले गए, भुखे तसे पे होंदे, वो चावल मावल कुछ। लाइट वगैरह आ रही है यहाँ पे? लाइट मेरा कोठा डठा पे, लाइट भी जाई पई है, कोठा डठा पे मैं कटने थी और रात दी मैं तो उतना 700 रुपया था मेरी अच्छा तो अच्छा जा अच्छा। कोनी। आप किसी रिश्तेदार की तरफ जाके रह रहे हैं? रिश्तेदार मेरे रोड दे उत्ते पहनता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कि बच्चे वगैरह वहाँ पे ले हाँ, गए हैं हाँ, कोई? बच्चे मैं चाह के पानी च मूंढे ते चढ़ा गया, अब मोबाइल हर शहर दे जरे पैसे थोड़े बहुत चाहिए था, वो पानी च लुढ़ गए। सही से। आप काम क्या करते हैं, रोज़गार क्या है आपका? रोजगार में भुटियां मरकीट है, उनदे विच सारी दीवार झाड़ू देना, मक्का रड़ी टुटी हुई बिया काम है ना कर सकता अच्छा अच्छा, झाड़ू वगैरह देते हैं आप? जी। और कमेटी की तरफ तो आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से, मुखय्यर ज़राअत से? गवर्नमेंट कच्चे नहीं देती, अच्छा अच्छा। मेहरबानी करें। हाँ, हमारी वाह, मदद करें, हमारे मकान हमारी बनवा दें, ये ड्रेन का ड्रेन काम है को वो यो भी कर करवाएं। कमरे कोठे बना MP दे, MLA सब कुछ कोई ना वजीर मौली आला साहब है। अपने सारे दीन वाले मौली साहब इमदाद करें दे, पहले हुकूमत जी, कच्चे नहीं की। ये लोग देख सकते हैं कि आफ़त ज़्यादा लोग हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अपने मसाइल भी हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से बता रहे हैं और बताने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनके साफ ज़रा घर टूट चुके हैं, बहुत परेशानी का आलम है और इनसे बात निकलवाना या बात करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है यहाँ पे।
बारिश से ज़्यादा हुई इस वजह से पहाड़ से जो है पानी आया ना, ये पूरा इलाका हमारा गांव जो है तबाह तो हो गया। अंदाजन कितने लोग हैं इस गांव के अंदर? इस गांव के अंदर हमारे जो कम से कम जो है इधर कम से कम जो लोग तो वैसे ज़्यादा हैं, इधर जो घर में लोग हमारे ज़्यादा होते हैं। हम जो देहात वाले लोग हैं उसमें गिनती शुमार करते हैं घर की, इधर हमारे 70 घर हैं कम मतलब से कि कम। 70 घराना है? जी 70 घर और हैं। 400-500 लोग रहते होंगे? आदमी इतना ही रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जब ये सैलाब आया तो आप कैसे निकले कहाँ से यहाँ से? हम लोग रात को सोए हुए थे, सुबह जब हम उठे, हमारे जो बड़े अजान देते हैं मौलवी, हमारा अजान दिया तो देखा पानी ऊपर हमारे आ रहा है। फिर उन लोगों ने सबको उन्होंने बुलाया, अजान भी दी। अजान के बाद उन्होंने ऐलान किया, सब लोग हम लोग पानी इतना इतना आ गया हमारे ऊपर। फिर जब सुबह हम बच्चे बाहर ले गए थे, मतलब कि आपने अपनी जान को बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान को बचाने के लिए यहाँ से मूव किया? जी जी। और सामान वगैरह छोड़ दिया फिर पीछे? ये छोड़ दिया, सामान सारे इधर छोड़ दिया, बस बच्चे लेके गए हम इधर खाले के ऊपर, सड़क के फिर ऊपर? जी हाँ इधर खाले के ऊपर। अच्छा, कोई इमदाद आई गवर्नमेंट की तरफ से? ये कोई नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम भी नहीं, 11 पे भी कॉल की थी, अच्छा अच्छा वो भी कोई भी रेस्क्यू भी नहीं आई थी इधर। अच्छा, ये तो आपने बताया सैलाब आया, मुसीबत आई, आफत है, बेशुमार, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? आप क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? अल्लाह ताला मसले बहुत है, मच्छर भी होता है, बिजली भी इधर नहीं है इस टाइम पानी की वजह से। क्यों कहीं मसला नहीं हो जाए, बिजली में आदमी मर नहीं जाए। जान इंसान जो है ना बहुत कीमती होती है सबसे ज़्यादा। यहाँ मच्छर भी होता है, पानी ज़्यादा है, भाई लोग आ भी रहे हैं बहुत हमारे जैसे। आप हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, ये दूसरी पार्टी आई है, इन लोगों में हमारा मेरा नाम ना लेना। अच्छा अच्छा, ये बताएं, अच्छा ये बताएं कि कोई यहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली तो बहुत हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे कितनी फसलें बह गई होंगी? फसलें तो बिल्कुल रह नहीं गई। कितने एकड़ पे अगर अंदाजा लगाया जाए तो? इधर इतना अंदाजा नहीं रहा, एकड़ बहुत ज़्यादा है। पानी ये पूरा इलाका, पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया है। ये फसलें बिल्कुल टोटल बची नहीं है, वहाँ से फसल रही नहीं है। तो अब आप जो मतलब कि आप यहाँ से आपको लोग आ रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं, उसके बाद आप ज़िंदगी के मामला कैसे नॉर्मल करना चाह रहे हैं? बस नॉर्मल कर रहे हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर छतें नहीं है, हमारे साथ थोड़ा रिक्वेस्ट के हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथ थोड़ा ताउन किया जाए। हमारी आगे जो है ना 2 महीने के बाद सर्दी भी आ रही है, हम लोग जो है ना थोड़ा सा छत का सामान हमारा हो जाए। मतलब कि आप कह रहे हैं हमें छत मुहैया की जाए, साया मुहैया की जाए, जिसमें हम रह सकें, हमें पनाह दी जाए। जी जी। जिसमें रहे तो अभी टेंट वगैरह की ज़रूरत है या नहीं यहाँ पे? जी टेंट भी, यहाँ काफ़ी लोग हैं जो मकान खड़े हुए हैं, वो भी खतरनाक हैं। अच्छा, उनके अंदर भी बहुत खतरा है, क्योंकि कुछ मकान यहाँ जो ज़मीनें हमारी ना ये वैसे थोड़ा नीचे बैठ जाती हैं, जब पानी आता है तो थोड़ा इन पर बहुत खलल आ जाता है।